ठीक है ना। तो यहाँ से पोटेशियम भी ज़्यादा यहाँ से इस तरफ नहीं आ रहा होता है, यहाँ से इस तरफ नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम अंदर बॉडी के अंदर ही बैठा होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एंटी कैलियूरेटिक एक्शन होता है इसका, ठीक है ना। इनका दोनों ड्रग्स का पोटेशियम स्पेयरिंग हो जाती है एक हिसाब से, ठीक है। इसी तरह यहाँ से देखें, जब सोडियम यहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा नहीं बन पाता, सारी वही स्टोरी है, तो प्रोटॉन भी इंटरकलेटेड सेल से नहीं आ पाता, जिस चीज़ की वजह से लेस एसिडिक यूरिन होता है, ठीक है। ठीक है ना, हमने यहाँ तक कर ली, ठीक है ना। जो इसमें लास्ट जो 53rd मिनट के बाद हमने देखा कि उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हमने डिस्कस करना था, सॉरी ऑस्मोटिक डायरेटिक हमने डिस्कस करना था, तो वो हम कहाँ करेंगे, वो हम नेक्स्ट एमसीक्यू में, कौन सा एमसीक्यू, ठीक है ना, इस जगह में, इस एमसीक्यू में के साथ हम क्या करेंगे, जो और इस वीडियो में वो YME3 में हम क्या करेंगे कि 53rd मिनट से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इस पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे ना, थायराइड डायरेटिक कॉज हाइपोकेलीमिया, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। हाइपोकेलीमिया ये करते हैं थायराइड्स, तो जो इवन लूप भी हाइपोकेलीमिया करते हैं, लेकिन देखें कि यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो जो ऑस्मोटिक डायरेटिक का लास्ट जो 10 मिनट्स है YME3 का, NJ का, वो भी हम करेंगे, और साथ में थायराइड्स के बारे में जो इसको एक बार फिर क्लासीफाई तो हमने किया हुआ है, क्लासीफाई करने के बाद क्लासीफाई तो हमने इसमें TS5 445 में इसको थायराइड्स को किया हुआ है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे इनकी एफिकेसीज दिस एंड दैट, ठीक है ना, वो सारे हम करेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, मेन डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ DIC इज प्रेजेंस ऑफ डी डाइमर्स। डी डाइमर्स आर डायग्नोस्टिक फॉर DIC, आपको पता है ना, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद देखें कि मेन डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ DIC इज डी डाइमर्स। मैन विथ इज गट रिमूव्ड, एक गट ऑपरेशन हुआ एक पेशेंट का सम वीक्स एगो, कुछ महीने हफ्ते पहले, तो नाउ उसमें क्या है कि इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उस पेशेंट में, ठीक है, गट रिमूव की वजह से, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ गई है, और उसके बाद डायरिया भी उसको हो रहा है। उसका कॉज क्या होगा, ऑस्मोटिक प्लस सिक्रेटरी डायरिया होगा उसका, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, और मेथीमोग्लोबिनीमिया में, और अनीमिया में, ठीक है ना, कॉमा अनीमिया डोंट रिजल्ट इन हाइपर ये क्या है, दिस इज बिकॉज, ठीक है ना। याद रखें कि जो अनीमिया में ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल रहती है, डेफिनेटली आपको पता है ना। और अनीमिया जितना भी अनीमिक पेशेंट हो वो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ठीक रहता है, ठीक है, इसी तरह सेचुरेशन भी उसकी ठीक रहती है। लेकिन मेथीमोग्लोबिनीमिया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो ठीक होता है, लेकिन सेचुरेशन जो होती है ना वो कम होती है, ये याद रखें, प्रेशर नॉर्मल सेचुरेशन कम, ठीक है। डक्टस डिफरेंस एंड्स इन एजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये वास डिफरेंस है, जिसको डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, ग्रीन सा ये देखें इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जा रहा है, पीछे से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के पीछे से, और नीचे यूरेटर के आगे से ये आके ये ऐसे देखें सेमाइनल वेसिकल्स के साथ ये एजैकुलेटरी डक्ट में एंड हो रहा है, ठीक है ना। एजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे ये कहाँ जा रही है, एजैकुलेटरी डक्ट आगे इसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जा रही है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपने जहन नशीन करनी है। उसके बाद हमारे पास है शोगरन इज एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। याद रखें शोगरन सिंड्रोम अलग होकर कभी भी नहीं होता, ये दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज के साथ होता है, तो इस पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक खास इसकी एसोसिएशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह शोगरन के बारे में देखें, यंग वुमेन कंप्लेंट्स ऑफ ड्राई माउथ, ड्राई आइज, विच इन्वेस्टिगेशन विल यू गिव टू गेट अ क्लू ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, NTSS-A and NTSS-B, ठीक है ना, ठीक है ना। ये रोला, ठीक है ना, रोला थमस, लेकिन नेरन मतलब उसकी आइज ड्राई हैं और ड्राई माउथ है, ठीक है ना, तो इसको शॉगरन कहते हैं। शॉगरन देखें हमेशा एसोसिएटेड होती है, ठीक है ना, याद रखें, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। ओवेरियन पेन इज रिलेटेड टू ऑब्चुरेटर नर्व, याद रखें ओवेरियन, ये ऑब्चुरेटर नर्व जो है ना, ये अक्सर ये मिडिल एरिया ऑफ थाई में ओवेरियन पेन को लेके आती है, ठीक है ना। इसका पेन ओवरी का पेन थाई में महसूस होता है, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक गिवन पेशेंट्स का PT और PAPTT डिरेंज हो गया, व्हाट विल यू गिव, विटामिन K देंगे, ठीक है ना। सब ड्यूरल हीमाटोमा ड्यू टू
टू रप्चर ऑफ सेरेब्रल वेन, ठीक है ना, इसकी वजह से सबड्यूरल हेमाटोमा होता है, ठीक है ना, याद रखें, सबड्यूरल हेमाटोमा रप्चर ऑफ सेरेब्रल वेन्स की वजह से, एपिड्यूरल हेमाटोमा मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से, उसके लिए इसमें ये क्या होता है, लेंस शेप्ड बायकन्वेक्स हेमाटोमा होता है, कौन, एपिड्यूरल हेमाटोमा, और इसको ईपी को एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए कन्वेक्स्ट्रा ड्यूरल इसको हमने इस तरह निमोनिक बनाते हैं, कन्वेक्सा एक्स्ट्रा ड्यूरल, ठीक है। सबअरेक्नाइड जो होता है ना, वो सबअरेक्नाइड जो हेमरेज होती है वो सेरेब्रल आर्टरीज की वजह से होती है और सेरेब्रल वेन्स की वजह से होती है, ये भी ठीक है। इसी तरह बेरीज एन्यूरिज्म इन सर्कल ऑफ विलस में जो है ना वो सबअरेक्नाइड हेमरेज होती है, ठीक है। और उसके बाद देखा सबड्यूरल जो हेमाटोमा है ना वो सुपरफिशियल ब्रिजिंग सेरेब्रल वेन्स की वजह से होता है, याद रखें, सबड्यूरल हेमाटोमा ब्रिजिंग वेन्स जो है ना उसकी वजह से होता है, और ये क्रिसेंट शेप्ड होता है, ठीक है ना, क्रिसेंट शेप्ड, ठीक है ना। इसी तरह हिप जॉइंट जो है ना, हिप जॉइंट हैज ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस इन्फीरियरली, ठीक है ना। हिप जॉइंट के बारे में बहुत से ऑप्शंस आते हैं, उसमें ये भी होता है कि इट हैज़ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस इन्फीरियरली, और यही सही होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इसी तरह FiO2 में डोज मैक्सिमम डोज विच डज नॉट कॉज फीटोलेंटल एड्रेनोप्लेजिया, ठीक है ना, तो ये फीटोलेंटल, ठीक है ना, ये 0.6 सेफ लिमिट है, ये MCQ भी बार बार आता है, पॉइंट का भी 0.5 इधर आता है, लेकिन सेफ लिमिट 0.6 से कम होती है, ठीक है ना इसकी, ठीक है ना। यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम FiO2 विच डज नॉट कॉज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया इस पेज में, ठीक है ना, ये भी ये देखें FiO2 ग्रेटर देन 5.5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको आप देख लें दोनों को, ठीक है ना। अब इस पेज में देखें हम करेंगे क्या, इस पेज में हम करेंगे सबसे पहले तो DIC करेंगे, ठीक है ना। DIC के बाद हम करेंगे उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और मेथेमोग्लोबिनीमिया में जो नहीं किया, नकू देखेंगे, वो नकू में अगर कोई रहता है वो कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ठीक है ना, उसके बाद PTA PTT CJ, और उसके बाद हम जो हेमरेजिस करेंगे सारे के सारे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस जगह में DIC पढ़ने से पहले हम नॉर्मल कोआगुलेशन, DIC मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन है ना, तो हम नॉर्मल कोआगुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे पहले, और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और नॉर्मल कोआगुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम DIC की तरफ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे MCQs में, ठीक है।